हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग। ये क्लास जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए है। जो एग्जामिनेशन आपके आने वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए ये क्लास होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से आप कोई बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे जो जो साथी लाइव जुड़ेंगे आपने चैट बॉक्स में अपने आंसर्स देने हैं। कोशिश करनी है सर अटेम्प्ट करने की, क्योंकि सर कोशिश की है कुछ एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी हुए हैं उन एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो आपको पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। तो आप मानिए सर ये आपके पास एक मिनी मॉक टेस्ट होता है, तो आपके लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट आप इसे मान सकते हैं। तो जो जो साथी देखेंगे अटेम्प्ट कीजिएगा। अपने हाथ में कलम लीजिए, जो है पेपर साथ में रखिए और अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। देखिए आप कर पाते हैं क्वेश्चंस को, तो ही आपको पता चलेगा, तो ही आप एनालाइज कर पाएंगे, तो ही आप टेस्ट कर पाएंगे अपने आप को। तो ये क्लास लाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको अपनी लेवल जो है पता चल जाए कि भाई इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, तो क्या आप करने की समर्थता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो चलिए सर, विद इन सेकेंड्स आप दोस्तों के साथ अपनी लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और साथी हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से डाल दिया है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज से आया हुआ है। पूछा गया है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। सीरीज कौन सी दी गई है? 5, 6, 14, 45, 184, 920, 5556। जब तक हम ये लिखें तब तक आपको आंसर आ जाने चाहिए। देखिए सर, करना क्या है, इसे अटेम्प्ट कीजिए। चलिए ABCD आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए बेसिकली देखते देखते लग रहा है सर 5 से, जब हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, जब सीरीज छोटे नंबर से स्टार्ट होकर बहुत बड़े नंबर पर जा रही है, तो आंख बंद करके आप विश्वास रख दीजिए कि सीरीज में जो है मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगा हुआ है और कुछ नहीं लगे हुए है। अगर छोटे छोटे स्टेप से बढ़ रही है तो आप जो है एडिशन का कंसेप्ट ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट ले सकते हैं। लेकिन 5 से स्टार्ट होकर 5,555 में जा रही है, मतलब सर मल्टीप्लाई कंसेप्ट जरूर है। चलिए देखते हैं सर क्या हो सकता है। 5 इंटू अगर 1 करते हैं, 5 1 5 प्लस 1 करते हैं तो आपके पास 6 1 क्या आ जाता है? 6 इंटू 2 कीजिए सर, 12 हो गया, 12 प्लस 2 कितना हो गया सर? 14 हो गया। बन गया, हमारी सीरीज तो बन गई अच्छे से सर। 14 इंटू आपके पास 3 करते हैं सर, 42 हो गया। 42 प्लस 3 आप करते हैं तो आपके पास बराबर 45 आ गया। इसी तरह से अगर आप 45 इंटू आप 4 करते हैं तो 90 90 180 180 और आपके पास 4 करने हैं तो 184 आपके पास बराबर आ जाता है। इसी तरह से आप 184 इंटू आपने क्या करना है सर? 5 करना है, प्लस आप 5 करेंगे तो 184 इंटू 5 कैसे करेंगे सर? 1840 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 9 18, 2 2 2 0 हो गया। 920 920 और 5 कितना हो गए? 925 सर यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है सर? 920 दिया गया। इसका मतलब यहाँ इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? 925 होना चाहिए था। तो ये आपके पास इस तरह से समझने आपने। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके गिवन ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलिए जी, आपने रॉन्ग नंबर पहचाना था। इनमें से रॉन्ग कौन है पहचान लिया। जिन छात्रों ने आंसर टाइम रहते दिया, बहुत खूब, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से कि सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। इस क्लास में सर आप देखिए न्यूमेरिकल के जो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आप करके सीखेंगे यहाँ पर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। चलिए, पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज 400 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज x मीटर्स मोर देन ट्रेन ए। दो ट्रेन दी गई हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी, उनकी लेंथ के बारे में बताई गई है बात। इफ द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन ए एंड बी इज इक्वल एंड दे क्रॉस ए पोल इन 16 सेकंड्स एंड 24 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली, देन इन व्हाट टाइम ट्रेन बी विल क्रॉस द 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। बताइए सर, क्योंकि आप दोस्तों के आप बोलेंगे सर ये ट्रेन के क्वेश्चन कहां से आ गए हमारे सिलेबस में? सर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। आप यकीन मानिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपके एग्जामिनर जो है उनको पूरी छूट है कि वो आपके पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के लिए ट्रेन में से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं और यकीन मानिए सर आपके पास बोर्ड्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। बोर्ड्स एंड स्टीम में भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। दिया क्या गया है सर? दिया गया है लेंथ ऑफ ट्रेन ए। चलिए सर LA जो आपके पास दी गई है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो आपके पास है वो 400 मीटर है। अच्छी बात है। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज x मीटर्स मोर देन, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज x प्लस 400। ये चीज हमें बोली गई है। आगे बोला गया है द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन ए एंड बी आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ये कंडीशन दी गई है। और बोला गया है ये दे क्रॉस ए पोल इन 16 सेकंड्स एंड 24 सेकंड्स। बोल रहा है कि ट्रेन ए जो है 16 सेकंड में सर ये पास कर रही है। आप दोस्तों को पता होनी चाहिए अब स्पीड ए किसके बराबर आ जाएगी सर? लेंथ ऑफ ट्रेन ए दैट्स LA डिवाइड बाय टाइम कितना ले रहा है इस पोल को क्रॉस करने के लिए? LA की वैल्यू कितनी है सर? 400 है।
डॉट कितना टाइम ले रहा है इसको सर 16 सेकंड में इसको क्रॉस कर रहा है। सॉल्व कीजिए इसे, ये कितना हो गया आपके पास 400 यहाँ करेंगे आप 4 इसका मतलब 25 हो गया। ठीक है जी, सीधे सीधे आपने 25 ले लिया। इसके मतलब ये हो गया कि जो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन है दैट्स एसबी जो है वो भी आपके पास 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्यों? क्योंकि कंडीशन दी गई है ये वाली। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो आपके पास एक्स प्लस 400 जो ये आपके पास लेंथ आ गई इसकी डॉट बेस, इस ट्रेन को 24 सेकंड का टाइम लग रहा है, ये आपके पास 25 के बराबर आ जाएगा। अब आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या लेंगे आप, एक्स प्लस 400 कितना निकल के आ जाएगा 25 इंटू 24। कैसे करते हैं सर, हमें नहीं आता है सीधा करना, हम करते हैं 25 इंटू 25। हमें 25 का स्क्वायर पता है सर कितना है 625 है। 625 में से आप 25 माइनस कर देंगे तो 600 पर पहुंच गए। यहाँ पर आप 600 पर पहुंच गए, 600 में से 400 काट देंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर 200 आ गई। तो यहाँ का इतना सारा करने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमें जो लेंथ ऑफ ट्रेन भी है वो कितनी आ गई सर 400 प्लस 200 कितने हो गए सर 600 मीटर हो गया। 600 मीटर की आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन भी है। अब पूछा जा रहा है कि यही ट्रेन भी अगर अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए जिसकी लेंथ आपके पास 400 मीटर है तो उसे कितना टाइम लगेगा। सर आप कुछ भी नहीं करना है, क्यों सर हमारे पास स्पीड भी पता है सर, दोनों की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास सर 25 मीटर पर सेकंड। अब टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ सर क्या करना है, टोटल लेंथ का कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि टोटल लेंथ यहाँ पर आ गई सर एलबी प्लस टाइम उसका प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है सर 400 मीटर है। दैट्स आपके पास टोटल लेंथ कितनी आ गई 600 प्लस 400 वो कितना हो गया सर 1000 मीटर की आपके पास टोटल लेंथ है। टाइम अब स्पीड कितनी है इसकी सर 25 है, इसका मतलब टाइम कितना लगना चाहिए सर 40, दैट इज 40 सेकंड का इसको टाइम लगना चाहिए। बताइए सर 40 सेकंड कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मोल कीजिए। जिन दोस्तों ने इसका टाइम रहते हैं आंसर दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया है उनसे गुजारिश करेंगे अपनी फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को, सीखिए तो ही जाके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। बताइए सर ये क्वेश्चन कैसा लगा, चैट बॉक्स में जो जो साथी देख रहे हैं बता दीजिए सर, जो बाद में देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल आप जो साथी जुड़े हुए हैं लाइव में जो जुड़े हुए हैं बताइए सर आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, सीखे कि नहीं सीखे आप बताइए सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए हमने कौन सा बनाया हुआ है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर सर ये क्वेश्चन देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप टाइम रहते ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें दे देते हैं, आप यकीन मानिए आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतरीन चल रही है और टाइम एंड वर्क में से आपके लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं होगा जो आप कर ना पाए। फिर तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं, कीजिए सर अटेम्प्ट। पूछा जा रहा है A is 40% less efficient than B। अच्छी बात है सर। Who do the same work in 20% less time than C? If A and B together can complete 80% of the work in 12 days, then in how many days 60% of work can be completed by B and C together? बताइए सर। पहले तो बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन दे के ही भागे होंगे, भागिए सर अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने सीखना होगा, जिनको चाहत होगी कि भाई अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे तो ही जाकर हम जो है अच्छे क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं उनको करने की समर्थता रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है। पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास ए जो है 40% लेस एफिशिएंट है बी से, ये क्वेश्चन वो कर पाएंगे जिन्होंने हमारे साथ टाइम एंड वर्क की बहुत सारी क्लासें बेहतरीन तरीके से की हुई हैं। तो चलिए सर हम किस तरह से करते हैं, जो बेहतरीन तरीका हमने सीखा हुआ है वही अटेम्प्ट करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे सर। ए एंड बी, चलिए सर इनका पहले हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, बोला गया है ए 40%। सर 40% का मतलब क्या होता है हमारे लिए, जो साथी जुड़े हुए हैं 40%, क्योंकि 20% का मतलब हमारे लिए क्या होता है सर 20% हो गया 1/5, तो 40% क्या हो गया सर 2/5, कुछ भी नहीं करना है सर। 40% का मतलब क्या हो गया सर 2/5, ठीक है जी। बोला गया है ए जो है वो 40% कम एफिशिएंट है, इसका मतलब अगर बी की एफिशिएंसी आप 5 मान रहे हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 - 2 कितना हो गया सर 3। यहां तक किसी दोस्त को परेशानी, किसी दोस्त को दुविधा अगर हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है अच्छी बात है। आगे बोला गया है बी के लिए, बोला गया हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी। इसका मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया आपके पास, तो टाइम का रेशियो अगर इन दोनों का हम देखेंगे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम उल्टा लिख लेंगे 5:3 इनका टाइम का रेशियो होना चाहिए दोनों का। चलिए आगे बोला गया है बी के लिए, बोला गया है हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी। सी से अगर आप देख रहे हैं तो 20% की वैल्यू क्या होती है सर 20% नथिंग बट 1/5। बोला गया है जो बी है वो यही काम कर सकता है 20% कम समय लेकर सी से, मतलब बी को जो है कम समय लगता है सी से। इसका मतलब अगर बी को, अगर सी को आपके पास 5, अगर ए, अब यहाँ बात करेंगे बी और सी की टाइम के लिए, अच्छे से समझ लेना सर। अगर सी को टाइम लग रहा है सर 5 यूनिट का, इसका मतलब बी को कितना टाइम लगेगा 5 - 1 4 यूनिट से टाइम लगेगा। मतलब एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे बी और सी की, यहाँ पर इसका उल्टा आप देख लेंगे 5:4 की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी इन दोनों की।
बताइए सर, यहाँ तक कोई दुविधा, कोई परेशानी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या आ गया सर हमारे पास कि टाइम का रेशियो आ गया सर ए और बी का आ गया 5:3 का, और बी ए यहाँ से बी और सी का आ गया सर 5:4 का। इसका मतलब यहाँ बी का टाइम कितना लग रहा है सर 5 यूनिट्स का, यहाँ कितना लग रहा है बी का सर 3 यूनिट्स का। कुछ ना कुछ परेशानी जो है सर दुविधा है, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना टाइम लग रहा है बी को सर 4 यूनिट्स का, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ कितना लग रहा है सर 3 यूनिट्स का, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब अगर टाइम देखेंगे सर B/C का, B/C को कितना टाइम लगना चाहिए सर 3 4 12 is to 3 5 15, ठीक है जी। इसी तरह से अगर A to B का टाइम देखेंगे 4 5 20 is to 4 3 12। अगर ये स्टेप समझ आ गया तो आगे बढ़ेंगे सर, फिर मजा है सर इस तरह से करने का, वरना एक्स लेकर वाई लेकर करते रहिए, दिन भर करते रहिए। अच्छी बात समझिए, फिर से एक बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोला गया था सर ए और बी के बोले हुए थे एफिशिएंसी का, बोला गया था कि ए जो है 40% कम एफिशिएंट है बी से। इसका मतलब अगर 5 बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट्स आ रही है, ए उससे 40% कम है, तो 3 इसकी यूनिट आ जाएगी एफिशिएंसी। टाइम का यूनिट उल्टा होता है सर, इसका 5:3 इसका टाइम का रेशियो आ जाएगा। अच्छी बात है, ये हो गई सर, यहाँ तक हो गई हमारी बात ए और बी की। इसके बाद बात की थी इसने सर बी और सी के बारे में। कहा क्या था, कहा था सर आपके पास जो बी है उसे 20% कम समय लग रहा है सी से। सर इसका मतलब ये है कि अगर सी को 5 यूनिट का टाइम लग रहा है तो बी को जो है 4 यूनिट का टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है बी को 4 यूनिट्स का, यहाँ कितना लग रहा है सर 3 यूनिट्स का, लेकिन दोनों जगह बी सेम है तो टाइम जो है एक जैसा लगना चाहिए। इसलिए हमने इस रेशियो को सेम बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हैं बी टू सी के टाइम का रेशियो क्या आ रहा है सर 12:15, और यहाँ पर अगर आप ए टू बी के टाइम का रेशियो देखेंगे तो 20:12 आ जाएगा। सिंपल बात ये आ जाएगी हमारे लिए कि ए टू बी टू सी का अगर आप टाइम का रेशियो देखेंगे, सर ए का कितना आ गया सर 20 आ गया, बी का कितना आ गया सर बी का आपके पास 12 आ गया, और सी का कितना आ गया सर 15 आ गया। ये सारे के सारा करने का सिर्फ मकसद हमारा इतना था कि हमें ये पता चल जाए ए बी और सी के टाइम का रेशियो आपस में क्या है। यहां तक समझ आ गया तो हम ये जो है ये हमने जो आपके साथ किया है इसको मिटा लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है। ये हमने सारा के सारा मिटा दिया। रख क्या लिया हमने कुछ नहीं रखा सर आपके लिए, सिर्फ इतना ही रख लिया कि आपके पास टाइम का रेशियो आ गया सर हमें कि ए जो है किसी काम को कितने टाइम में कर रहा है सर, इस तरह जैसे हम करते थे बचपन से। ए कितने टाइम में कर रहा है सर 20 टाइम लग रहा है, बी को कितना टाइम लग रहा है सर बी को 12 यूनिट्स का टाइम लग रहा है, सी को कितना टाइम लग रहा है सर सी को 15 यूनिट्स का टाइम लग रहा है। आप तीनों का एलसीएम लीजिए, वो आपके पास टोटल वर्क आ जाता है जैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो कितना आ गया एलसीएम सर 60 ले लेंगे। चलिए सर इसके मुताबिक 20 यहाँ से 3 का जो एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ से 12 5 की एफिशिएंसी आ जाएगी, और यहाँ से 15 4 की एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को परेशानी, किसी स्टूडेंट को दुविधा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात होगी, यहाँ तक हम समझ गए। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। ये तो हो गया हमारा काम, निपटा लिया। आगे बोला गया है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 12 डेज। बोला गया है सर ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 80% काम जो है, मतलब 80% काम जो है ये कितने दिन में कर रहे हैं सर 12 दिन में कर रहे हैं। सर हमें 80% के साथ देना नहीं, हमें बताइए सर ए और बी अगर दोनों मिलकर करेंगे तो पूरा काम 100% कितने दिन में कर देंगे सर। 80% 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब सर आपके पास 20% कितने दिन में करेंगे, 4 से कर दिया सर डिवाइड, तो 3 दिन में करेंगे सर 20%, मतलब जो बाकी बचा हुआ 20% है वो 3 दिन में करेंगे। टोटल 100% काम जो है 15 दिन में कर देंगे। ठीक है सर, ऐसे समझना, ऐसे कैलकुलेशन करनी है अपने दिमाग में। मतलब ए और बी जो है अगर मिलकर काम करेंगे तो ये 15 दिन में कर देंगे। अब देखिए सर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है सर, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है सर 3 + 5 कितना हो गया सर 8 हो गया, मतलब 8। ये हो गया सर टाइम दोनों को, ये एफिशिएंसी दोनों की आ रही है। टाइम कितना लग रहा है दोनों को काम करने में सर 15 लग रहा है। ये आपके पास टोटल वर्क आना चाहिए 5 8 से कितना हो गया सर 40, 8 9 10 11 12, मतलब 120 जो है वो एक्चुअल वर्क है। लेकिन आपके पास काम कितना आया हुआ है सर 60। इसका मतलब जो आपके पास 60 यूनिट्स हैं वो किसके बराबर है एक्चुअली में 120 के बारे में, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है सर 2 यूनिट्स के बारे में। इसका मतलब ये है कि जो आपने निकाला हुआ है सर ए को जो टाइम लग रहा है 20 दिन का, एक्चुअली 20 दिन का नहीं लग रहा है, 20 × 2 कितना हो गया सर 40 दिन का लग रहा है। जो कि बी है, बी को आपने टाइम बोला है सर लग रहा है 12 दिन का, एक्चुअली में इसको 24 दिन का टाइम लग रहा है। ये आपके पास यूनिट में था, रेशियो में था, इसको हम चेंज कर रहे हैं पर्टिकुलर डेज में। सी को सर 15 यूनिट्स का लग रहा था, यहाँ 15 × 2 कितना हो गया सर 15 × 2 आपके पास 30 दिन का काम हो गया। और ये टोटल वर्क जो है आप कितना आ गया सर 120 यूनिट्स का। एफिशिएंसी जो सेम है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, 3 5 और
4 की एफिशिएंसी आ रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ वर्क कैन बी डन बाय द बी एंड सी टुगेदर। अब बी और सी मिलकर जो है 60% काम कितने दिन में कर देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर 100% काम कितने दिन में कर देंगे, क्योंकि आपको पता है सर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 कितना हो गया सर, 9 हो गया। तो टोटल वर्क कितना है सर, 120 है। 120 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये आपके पास डेज पता चल के आ जाएगी कि बी और सी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में निपटा देंगे। तो 3 3 9, 3 4 12, 3 2 दैट इज 40 डिवाइड बाय 3 दिन में ये सर पूरे का पूरा 100% काम कर देंगे। मतलब बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो ये 40 डिवाइड बाय 3 दिन में ये पूरे का पूरा काम निपटा देंगे। लेकिन बोला क्या गया है सर, बोला गया है 60% काम ही आपने करना है, मतलब 100% काम ये 40 डिवाइड बाय 3 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया सिंपल सिंपल, इसका मतलब ये हो गया, ये सब मिटा देंगे, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी मिलकर 100% काम 40 डिवाइड बाय 3 दिन में कर रहे हैं। हम कहेंगे सर बी और सी दोनों मिलकर 10% काम इन्हें करना होगा, तो कितने दिन में करें, 10 से डिवाइड कर दी सर, 4/3 दिन में कर देंगे। अब बी और सी ने हमने कितने दिन में निकालना है सर, 60% काम कितने दिन में करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 × 4 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया सर, 3 बनता है, 3 2 सर 2 4 सर कितना हो गया सर, 8 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ये क्वेश्चन था, ये इस तरह से आंसर करना था। चलिए सर बताइए, आ गया सवाल सर, मजा आ गया। ये क्वेश्चन था, ये लेवल थी। ये क्वेश्चन सर एसबीआई पीओ में पूछा गया था, प्रीलिम्स में ही पूछा गया था। हमने कोशिश की आपके साथ सॉल्व करने की ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि वहां 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 1 से 1.5 मिनट के करना होता है, तो यहाँ आपके पास 2 मिनट भी लग जाते हैं क्वेश्चन को, तो कोई दुविधा नहीं है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं, इस तरह क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे एग्जामिनेशन में, यकीन मानिए टाइम में भरेगा कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं जो आप कर ना पाए। ठीक है जी, जिन दोस्तों ने कर लिया वेल डन, जिन्होंने नहीं किया रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, बहुत कुछ सीखे जाएंगे। चलिए सर, जो जो सीखे गए हैं दोस्त इस बात पर सर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और हमने भी आसान तरीके से करने के, वरना एक्स लेकर हम कर सकते थे, इसको एक्स दिन लग रहे हैं, इसको वाई दिन लग रहे हैं, फिर करते जाइए, वो आप टाइम देखते थे कितना ज्यादा लग सकता है, आप दोस्तों को पता ही है। तो चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। आप बताइए सर, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास सीपी और एसपी से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपके पास आ गया है। पूछा जा रहा है ए शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल्स जीन्स एंड शर्ट्स। ठीक है जी, एक दुकानदार है, उसके पास 2 चीजें हैं, एक तो जीन्स बेच रहा है और शॉर्ट्स बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज 32.5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शॉर्ट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज इंक्रीज बाय 30% and it is sold in rupees 4134 at a profit of 25%. If the short market up 15% above the cost price, then find the market price of the short. बताइए सर, ये क्वेश्चन अगर आप करके गए हैं, इस तरह की लेवल अगर आपके पास करके गए हैं, तो यकीन मानिए आ जाए सर आपके जो है एसबीसीपी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, क्या छूटेगा वो आपको सर? कहाँ छूटेगा? ये लेवल करके गए होंगे तो वो बच्चों की लेवल तो है, कहाँ छोड़ेंगे आप? तो चलिए समझते हैं, 4-5 ऑप्शन हैं, दीजिए सर इसका आंसर, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए सर, तब तक हम जो है आपको थोड़ा वेरवा दे देते हैं इसका। पूछ क्या रहा है हमारा दोस्त? भाई साहब पूछ रहे हैं कि एक शॉपकीपर है, उसके पास सर 2 चीजें हैं, एक तो आपके पास वो जीन्स बना रहा है सर, दूसरी आपके पास वो शॉर्ट्स बना रहा है। अच्छी बात है सर। पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स इज 32.5%। आप जो साथी हमारे साथ जो साथी समझ रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा, परसेंटेज की क्लास से देखी होंगी, पढ़ी होंगी अच्छे से, उनको हम बोलेंगे सर 32.5% है सर। इसका मतलब क्या है सर? वो बोलेंगे सर 13 डिवाइड बाय 40 है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है वो क्या करेंगे सर? वो बोलेंगे, इसको लिखेंगे सर 30 + 2.5%। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। 30% की वैल्यू क्या होती है सर? 3 डिवाइड बाय 10 लिख दिया, प्लस 5% की वैल्यू आप दोस्तों को पता है सर 1/20 होती है, तो 2.5% उसका आधा हो गया सर, 1/40 हो गया। ठीक है, लिख दिया सर 1/40। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 डिवाइड बाय 40 हो गया, प्लस 1 डिवाइड बाय 40 बच्चों की तरह से जैसे आप करते हैं, ये हो गया 13 डिवाइड बाय 40। तो यही हमने यहाँ पर लिखा था ताकि आप घूम न जाए सर ये डायरेक्ट वैल्यू कहाँ से आ गई, ये जादू कहाँ से हो गया। चलिए 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 चलिए, समझ लिया आपने कि आगे पास दिया गया है शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स इज 32.5% ज्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट। इसका मतलब अगर शॉर्ट की प्राइस आप 40 यूनिट्स का लेंगे तो जो जीन्स की प्राइस आ जाएगी वो 40 + 13 कितना हो गया सर? 53 यूनिट्स के आपके पास ये सीपी आ जाएगी। पढ़ लिया, समझ लिया, अच्छे से देख लिया। आगे बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस और जीन्स इज इंक्रीज बाय 30%। अब जो कॉस्ट प्राइस है जीन्स की कॉस्ट प्राइस कितनी थी सर? 53 आ रही है। इसको आपने 30% से बढ़ा दिया। 30% से बढ़ाने का मतलब क्या है सर? 30% से बढ़ाने का मतलब है इसको आप 130% आप इसका निकालना है। 130% कितना हो गया सर इसका? सर 53 हो गया 100% का। 30% का मतलब क्या हो गया सर?
30% का मतलब क्या हो गया, आप दोस्तों को पता होना चाहिए। 30% का मतलब हो गया, पहले आप 10% कितना हो गया सर इसका, 10% हो गया 5.3, 10% हो गया 5.3, 30% हो गया इंटू 3 करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 15.9, मतलब 15.9 आप ऐड कर देंगे इसमें, ये आपके पास 5 3 8, 5 और 1 6, 68.9 में अब आप इसको बेच रहे हैं। क्या आपके पास एक चीज समझ आ गई, रब कर दी 68.9, मतलब आप जो सीपी डैश आ रहा है, सीपी डैश आ रहा है जीनस का, जीनस के लिए जो नई प्राइस आ रही है वो 68.9 आ गई हमारे पास, ये बोला जा रहा है। एंड इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 4134, और उसको जो बेचा जा रहा है, जो इसकी एसपी है, एसपी कितनी दी जा रही है 4134 पर, और ऐसा करने से इसको जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है कितने परसेंट का हो रहा है सर, 25% का मुनाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सीधा सीधा हम ये समझें कि आपके पास जो 68.9% है, इसका 125% अगर आप निकाल देते हैं तो आप जो है 4134 पर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे सर, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो लीजिए सर 68.9% का आप 125%, वो कितना हो गया सर, पहले 100% लेंगे, वो आपके पास हो गया सर 68.9, अब 25% लेना है, 25% का मतलब क्या हो गया सर 1/4, सीधा सीधा 1/4, तो 68.9/4 कीजिए सर, 4 1 4, यहाँ 2 4 7 28, 4 2 8, एक बच गया सर 10 हो गया, 4 2 8, तो 4 5, ठीक है, यहां तक हो गया। अब कितना करना है इसमें ऐड, 17.225, तो ये कितना हो गया 5 2 9 2 11, 8 और 8 16, 6 और 1 7 और 1 8, मतलब जो एसपी है इसकी कितनी आ गई 86.125, लेकिन गिवन एसपी कितना है 4134, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया 86.125 जो है ये किसके बराबर आ गया 4134 के बराबर। इसको सॉल्व कर दो थोड़ा, तो ये कितना आ जाएगा, एक यूनिट किसके बराबर हो गया सर 4 और 8 48 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, एक यूनिट 48 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो सीपी है, जो जीन्स की सीपी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये चीज समझ आ गई तो हम मिटा दें। देखिए सर हमने यहां तक क्या किया, फिलहाल यहां तक आपको समझा देते हैं। बोला गया था कि जीनस की जो सीपी है वो बोला गया था कॉस्ट प्राइस सीपी जीनस इज 32.5% मोर देन, 32% ज्यादा, 32.5% ज्यादा है एज कंपेयर टू शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स की अगर 40 आ रही है तो इसको 53 आ जाएगी। आगे बोला जा रहा है कि जीनस की जो सीपी है उसको 30% से हमने बढ़ा दिया सर, पहुंच गए हम 68.9% पर पहुंच गए हम, और इसको फिर बेचा जा रहा है 25% के मुनाफे पर 4134 पर। इन तीन चीजों के इस्तेमाल करके हम यहां तक पहुंच गए कि एक यूनिट की प्राइस वैल्यू जो है वो 48 के बराबर आ रही है। यही हम ऊपर लिख देंगे कि एक यूनिट की प्राइस आपके पास कितनी आ गई 48 रुपए के बराबर। तो जीनस की जो सीपी आ जाएगी, जीनस की जो सीपी आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी सर 53 इंटू 48, ठीक है जी। यहां तक आप दोस्तों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आगे पूछा जा रहा था, आगे क्या करेंगे सर, जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स की जो आपके पास सीपी है वो कितनी आ जाएगी 40 इंटू 48। हमने निकालना क्या है, देखिए निकालना क्या है ये, इफ द शॉर्ट मार्केट आप 15%, आप अगर आप शॉर्ट की जो सीपी है इसको 15% बढ़ा के रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, मतलब आपने इस चीज का 115% निकालना है और कुछ नहीं करना है। 115% इसका कैसे निकालेंगे, पहले से 100% निकाल लेते हैं। पहले 100% की वैल्यू क्या आ गई सर, ये आ गया 0, 4 8 32, 4 4 16, 17 18 और 19। पहले 100% इसका क्या हो गया सर 1920, ठीक है। 15% का मतलब क्या हो गया, पहले 10% करेंगे तो 192, 5% इसका आधा हो गया तो आपके पास हो गया 2 से करेंगे 2 9 18, 1 2 6 12, इसको ऐड कर दिए 6 2 8 9 9 18 19 और 20, 9 और 1 10 11 और 12, 1 और 1 2, 2208, 2208 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको 2208, ऑप्शन नंबर बी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। सर ये लेवल थी, ये क्वेश्चन था, बताइए सर कितने दोस्तों ने किया इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट और कितने दोस्तों ने आंसर दिया इसका। चलिए फिर से एक बार आपको अगर देखना है तो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर दुविधा आए तो हमेशा कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको जो है इसको बताएंगे, लेकिन प्लीज एक बार अच्छे से आप देख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप करके गए होंगे तो आप जो है क्या ही बताएं सर आपको, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको बच्चों का खेल दिखाई देगा। चलिए चलिए सर ये 4 क्वेश्चन हो गए। आप बताइए सर 4 में से आपका स्कोर कितना है, लिखिए अपने चैट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आउट ऑफ 4 अभी आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए सर राउंड नंबर सीरीज से एक और क्वेश्चन आ रहा है, आसान क्वेश्चन कैटेगरी में कुछ क्वेश्चन आपके साथ आ रहे हैं, उनको भी जो है आप दोस्तों ने बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द रॉन्ग वन इन दिस 112, एक नंबर आ रहा है, 128 दूसरा नंबर आ रहा है, 108 तीसरा नंबर आ रहा है,
132, 104, 134 और 100। अब देखिए क्योंकि सर नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं, सर नंबर हमें क्लोज क्लोज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। चलिए सर देखते हैं, पहले इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो गया सर, देखिए कितने का, 8 में से 2 तो हमारे कितने हो गए 6, 2 में से 1 तो 1, 16 का इंक्रीज हो गया। अभी यहाँ देखिए, यहाँ माइनस करेंगे, कितना माइनस हो गया, 8 में से 8 तो 0, 2 में से 0 तो 2, मतलब -20 का कंसेप्ट हो गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्लस हो रहा है सर, कितने का इंक्रीज हो रहा है आपके पास, ये हो गया आपके पास 18, ये हो गया आपके पास 12 में से 8 तो 4 और 2, 24 का, मतलब लग रहा है सर 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, 24 अब यहाँ पर 28 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर माइनस में 28 होना चाहिए, माइनस में 28 होना चाहिए। फिर आपके पास 28 4 32, प्लस में यहाँ पर 32 होना चाहिए, फिर आपके पास माइनस में 36 होना चाहिए, ये कंसेप्ट होना चाहिए। अब देखते हैं ये सीरीज कहाँ तक बैठ रही है, 24 हो गया सर यहाँ पर 24। अब यहाँ से 28 माइनस करते हैं, 12 में से 8 तो 4 सर, ठीक है बिल्कुल यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसको 32 ऐड करते हैं, 4 2 6 सर, यहाँ पर 136 आ गया, क्या आ गया 136, 136 में से 36 निकालो तो 100 आ गया। इसका मतलब हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है सर, 134 है, 134 जगह पर क्या होना चाहिए, 136 होना चाहिए। जिन दोस्तों ने ऐसे किया समझा, बहुत अच्छे, आसान कैटेगरी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बताइए सर, आउट ऑफ 5 आपका स्कोर कहां पहुंच गया। देख रहे हैं जब आपके पास एक क्वेश्चन आसान आ गया तो आपका स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता है। चलिए चलिए यही करना है आपने, आसान क्वेश्चन में आपने कम से कम टाइम लेना है, वो टाइम आपने इन्वेस्ट करना है अपने अच्छे क्वेश्चन में। चलिए जी देख लेते हैं सर अगला क्वेश्चन आपके लिए कहां से बनेगा। चलिए सर बात कीजिए, सर बात कीजिए। अभी आपके पास आ गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से क्वेश्चन, चलिए अटेम्प्ट करते हैं। करना क्या हम दोनों में, चलिए पूछा जा रहा है, in a first mixture quantity of milk was 6 liters more than that of water. After adding 40 liters of second mixture having the ratio of water to milk 3:5 in the first mixture, ratio of the water to milk in the final mixture becomes 9:13. Find the total quantity of water in the final mixture. बहुत ही सर बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप पढ़ के जो है कंफ्यूज नहीं हो जाना। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया सर हमारे पास 2 बर्तन है, ये हमारे पास एक बर्तन आ गया, ये हमारे पास दूसरा बर्तन आ गया, ये आपके पास नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड हो गया। चलिए इसमें भी आपके पास मिल्क है, इसमें भी आपके पास वाटर है, इसमें भी आपके पास मिल्क है, इसमें भी आपके पास वाटर है, मिक्सचर है दोनों का। पहले में बोला गया है कि मिल्क जो है 6 लीटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, मतलब अगर आपके पास वाटर यहाँ पर x लीटर का आ रहा है तो मिल्क यहाँ पर 6 प्लस x लीटर आ जाएगा, कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आगे बोल रहा है कि 40 लीटर इसमें ऐड किया जा रहा है, इसमें से मिक्सर में से 40 लीटर उठाया जा रहा है, वो डाला जा रहा है इसमें, लेकिन इसमें जो मिल्क और वाटर है किस रेशियो में दिया गया है, हैविंग रेशियो वाटर टू मिल्क दिया गया है 3:5 का, वाटर 3:5 का, ये रेशियो दिया गया है। इसमें से हमने 40 लीटर उठाया, ये उठाया हमने 40 लीटर, ये डाल दिया हमने इसमें, लेकिन जो निकलेगा 40 लीटर वो किस रेशियो में निकलेगा सर, वो निकलेगा भी आपके पास 5:4 के रेशियो, 5:3 के रेशियो में, मतलब 5 3 8 की वैल्यू कितनी हो गई सर 40 हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई सर 5 हो गई, मतलब यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है ये 25 हो गई, और यहाँ पर जो 3 है 3 की वैल्यू 3 15 5 15, मतलब 15 लीटर यहाँ से पानी आ जाएगा और 25 लीटर यहाँ से दूध आ जाएगा। इसका मतलब इसमें फाइनल में मिल्क कितना हो गया सर 6 प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स यहाँ पर मिल्क कितना हो गया 25 लीटर हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाई वाटर कितना है सर, वाटर ऑलरेडी इसमें अपना x था, इसमें आपने ऐड कर दिया वाटर कितना है सर 15 लीटर। ये किसके बराबर दिया गया है, बोला गया है द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, वाटर नीचे है हमारा सर, ठीक है जी, वाटर टू मिल्क कितना है, वाटर टू मिल्क आपके पास 9:13 का है, 9 नीचे हमारा 13 ऊपर है, ठीक है, मतलब हमने आप इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 15 डिवाइड बाय दिस इज 9 डिवाइड बाय 13, कोई परेशानी नहीं है यहाँ करने के लिए। अब इसको सॉल्व करना है और जो है x की वैल्यू निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं करना है सर। फाइनल में आपने आंसर किसका निकालना है, यू हैव टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो वाटर आपके पास फाइनल में कितना आ जाएगा सर, x प्लस 15 की वैल्यू आपने लास्ट में निकालनी है, x प्लस 15 कितना आ जाएगा। अब कुछ करना है सर इसको, इसमें कुछ भी नहीं करना है सर। ये कितना हो गया सर 25 और 6 कितना हो गया 31, ठीक है जी 31 हो गया सर। यहाँ पर इससे कर देते हैं 9 1 9 9 3 27 प्लस टाइम 9x इज इक्वल टू, यहाँ हो गया आपके पास 13x प्लस 13 into 15 कैसे करते हैं सर, 15 into 15 आपके पास कितना हो गया सर, 15 into 15 हमारे पास 225 हो जाता है, 225 में से आपने कितना माइनस करना है 30 माइनस करना है, 25 में हो गया सर आपके पास 195 हो गया सर। यहाँ पर ये हो गया 9x, यहाँ 13x, ये हो गया आपके 4x इज इक्वल टू, यहाँ से 9 में से 5 तो आपने 4 ले लिए,
यहाँ आपके पास 7 हो गए, 17 में से 9 तो आपके पास 8 हो गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 8, 4 1 4, मतलब x की वैल्यू आपके 41 आ गई। निकालना क्या है, 21 आ गई। 21 प्लस 15 वो कितना हो गया, 5 और 1 6, 2 और 1 3, दैट इज 36 लीटर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखिए सर एक बार फिर से आप दोस्तों के साथ दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन बोला गया था दो हमारे पास बर्तन दिए गए हैं, एक है दूसरा है, इसमें मिल्क और वाटर मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर मौजूद है। इसमें जो बोला गया था मिल्क जो है 6 प्लस एक्स, इसमें अगर वाटर एक्स यूनिट्स है तो मिल्क जो होगा इसमें से 6 लीटर ज्यादा है, इसमें 6 प्लस एक्स लीटर है। दूसरा बर्तन है इसमें 5 जो 3 का आपके पास मिल्क जो वाटर दिया गया है, आपने 40 लीटर इसमें से निकालना है, मिक्सर को डाल देना है इसमें। जो 40 लीटर निकलेगा उसमें रेशियो होगा मिल्क और वाटर का 5:3 का होगा, मतलब उसमें जो 25 लीटर आप निकालेंगे वो मिल्क होगा और 15 लीटर जो है वो पानी होगा। यही आपने इसमें मिला दिया, रेशियो को चेंज कर दिया, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपने एक्स प्लस 15 कर दिया, 36 लीटर जो है बिल्कुल आपका आंसर आ गया। बताइए सर इसमें आप कुछ करना था, बिल्कुल भी नहीं करना था कुछ, बहुत ही बेसिक सवाल था और आप दोस्तों ने इसका आंसर जो है मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा। जो साथी लाइव देख रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स में अपना जो है स्कोर बता दीजिए, आउट ऑफ 6 आपका स्कोर अभी तक कहाँ रहा है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए सर जितने भी साथी देख रहे हैं उनसे आप कहाँ पर खड़े रह रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना कमेंट दे सकते हैं, बता सकते हैं सर। क्वेश्चन 7 चलिए सर, ये क्वेश्चन भी आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज में से ही आ रहा है। चलिए पूछा जा रहा है फाइंड द रॉन्ग वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है 5 18 34 54 79 110 158। अब देखिए सर इस क्वेश्चन में भी क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको लग रहा है सर सीधा सीधा देखेंगे तो सीधा सीरीज जो है वो बढ़ रही है। कितने कितने यूनिट से बढ़ रही है चलिए सर देख लेते हैं। यहाँ पर कितने का बढ़ रहा है सर, 15, इसका मतलब 13 बढ़ रहा है, प्लस 13 हो रहा है, सारे में ऐड हो रहा है सर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 34 14 15 और 16 का एडिशन हो रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ 4 0 5 में से 3 2 20 का एडिशन हो रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे 9 9 में से 4 तो यहाँ पर 5 आ रहा है, 7 में से 5 यहाँ पर 2 आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 10 में से 9 यहाँ पर हो गए, 10 में से 9 तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ आपके पास 10 हो गया, 10 में से 7 तो यहाँ 3 हो गया। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ये 25 है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 8 5 में से 4 48, ठीक है, कोई परेशानी बिल्कुल भी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आप देखिए देखते देखते यहाँ तो कुछ पता नहीं लग रहा है सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब ना पता चले तो सर डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन नहीं डबल डिफरेंस कीजिए। चलिए सर डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास 3 की एडिशन हो रहा है, यहाँ जो है 4 का बढ़ोतरी दिख रहा है, यहाँ जो है 5 के बाद काम बन गया 3 4 5, इसका मतलब सर यहाँ पर 6 होना चाहिए, बिल्कुल 6 हो रहा है। 6 के बाद यहाँ पर 7 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है 48 की जगह पर क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर 38 होना चाहिए। 38 ऐड करेंगे तो यहाँ 158 की जगह पर क्या होना चाहिए सर, 148 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से रॉन्ग कौन सा है सर, 158 है, इसकी जगह पर आपके पास 148 होना चाहिए। बताइए सर ये क्वेश्चन सब दोस्तों ने मुझे लगता है अच्छे से किया होगा, समझा होगा, कोई दुविधा इसमें नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था, आपने कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सीरीज आपके सबसे मेंशन है तो उस पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज को कर लेते हैं सर, रॉन्ग नंबर मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल ये क्वेश्चन अच्छा है सर, इसको अच्छे से आप देख लेना, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा जा रहा है इन सम ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक टेबल इज कोडेड एज। चलिए टेबल का कोड क्या दिया गया है, TABLE, टेबल का कोड आपके पास दिया गया है BUEFM, BUEFM। इसी तरह से आपके पास दिया गया है प्रेज, PRAYS, प्रेज, इसका कोड जो है दिया गया है SQD T और Z। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आपका आंसर जो है बिल्कुल आ जाना चाहिए था। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए सर MINO और इसका कोड क्या आ जाएगा। सर आप लोगों को यहाँ दिखाई देता होगा T है, A है, लेकिन सर हमें कहीं पर भी ये T A कुछ दिखाई नहीं देता है। हमें क्या दिखाई देता है सर, यहाँ पर 20 दिखाई देता है, यहाँ पर 1 दिखाई देता है, यहाँ पर 2 दिखाई देता है, यहाँ पर L हो गया तो L के पास हमारे पास 12 दिखाई देता है, E है तो E यहाँ पर हमारा 5 दिखाई देता है, B मतलब 2 दिखाई देता है हमें, यहाँ पर U 21 दिखाई देता है, यहाँ 5 दिखाई देता है, यहाँ पर 6 दिखाई देता है, यहाँ पर आपके पास 13 दिखाई देता है। अब क्या है,
यहाँ पर सिमिलरली यही यहाँ पे पी देखें, पी की जगह हमारे पास क्या दिखाई देता है, 16 दिखाई देता है, यहाँ पर 18 दिखाई देता है हमें, यहाँ 1 है, यहाँ पर आपके पास 25 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास 19 हो गया। ये एस है तो यहाँ पर 19 हमें दिखाई देता है, यहाँ पर क्यू की जगह पर हमारे पास 17 हो गया, डी की जगह पर 4 हो गया, टी की जगह पर 20 हो गया, और जेड की जगह पर आपके पास 26 हो गया। इसी तरह से एम जो हो गया, एम हमारे पास 13 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है, और यहाँ पर आर की जगह पर हमारे पास 18 आ रहा है। अब खेल क्या चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है देखते देखते आप दोस्तों को? चलिए सर देखिए सर खेल क्या, बहुत अच्छी सर इसमें टिक लगाई गई थी। देखिए क्या हो रहा है सर, ये 20 है, 20 को यहाँ इंटरचेंज किया गया है, +1 यहाँ किया 21 हो गया, एक को यहाँ ऐड किया सर 2 हो गया, यहाँ 12 है, 12 को ऐड कर दिया सर एक, यहाँ 13 हो गया, 5 है, 5 को एक ऐड कर दिया सर 6 हो गया, बी है, बी को कुछ भी नहीं छेड़ा सर, +3 कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। सेम चीज यहाँ पर भी की हुई है सर, 16 है, 16 को एक ऐड कर दिया सर 17 बन गया, यहाँ 18 है, 18 को एक ऐड कर दिया सर 19 हो गया, यहाँ पर एक है, एक को कुछ नहीं छेड़ेंगे, +3 कर देंगे 4 हो गया, यहाँ पर 25 है, 25 के एक ऐड कर दिया सर 26 हो गया, यहाँ 19 है, 19 के एक ऐड कर दिया सर 20 हो गया। यही चीज हम यहाँ करेंगे सर, 13 है, 13 को यहाँ पर एक ऐड कर देंगे सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 14 आ जाएगा, यहाँ 9 है, 9 के एक ऐड कर दिया सर कितना हो गया, 9 और 1 कितने हो गए सर 10 हो गए, यहाँ 14 है, इसको +3 सीधे सीधे करें, 14 15 16 17 सर यहाँ पर 17 लिखेंगे, यहाँ 15 15 को एक ऐड कर देंगे कितना हो गया सर 16 हो गया, 18 18 को एक ऐड कर देंगे सर कितना हो गया 19 हो गया। अब बताइए सर 10 पर हमारे पास क्या आ रहा है सर, इतना बड़ा जे आ रहा है, उसके बाद 14 है, 14 पर क्या आ रहा है सर इतना बड़ा एन आ रहा है, ठीक है। 17 है, 17 पर क्या लिखेंगे सर क्यू लिखेंगे, 19 है, 19 पर क्या लिखेंगे सर एस लिखेंगे, और 16 है, 16 पर क्या लिखेंगे सर पी, इस तरह से लिखेंगे, और देखेंगे हमारा सर कोई ऑप्शन मिल रहा है, JNQSP, JNQSP ऑप्शन नंबर ए है, मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये तो अभी सर क्वेश्चन हो गए, अभी सर स्लॉ के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है बड़ी अच्छे से बनी रहे। चलिए सर कोई बात नहीं है, हो सकता है आप लोगों को टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया हो, लेकिन हमने जो है कोशिश की है ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ जाएं, इसीलिए हमने आपके पास रिवाइज अच्छे से कराया आपको। वरना सर ये क्वेश्चन जो है 10-20 मिनट में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है उनके लिए परेशानी हो सकती थी, इसलिए हमने सबके लिए ख्याल रखा है। तो चलिए सर सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है, कंडीशंस आपके पास दिए गए हैं, ए आपने देना है अगर कंक्लूजन 1 सिर्फ फॉलो करेगा, बी आपने देना है कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, सी आपने देना है इधर 1 और 2 फॉलो करेगा, डी आपने देना है नीदर 1 और 2, और ई ऑप्शन देना है बोथ 1 एंड 2। चलिए सर क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, पूछा जा रहा है ओनली ए फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, ओनली ए फ्यू चार्ट, ये आपके पास चार्ट्स हो गए, ये टर्बाइन्स हो गए, ठीक है। आगे बोला गया है ओनली ए फ्यू टर्बाइन आर पोर्स, ओनली ए फ्यू टर्बाइन्स आर पोर्स, ओनली ए फ्यू पोर्स आर फैंस, ओनली ए फ्यू पोर्स आर फैंस। अब क्या बोला गया है, कंडीशन 1 कंक्लूजन फर्स्ट बोला गया है सम फैन इज चार्ट इज ए पॉसिबिलिटी, सम फैन इज ए चार्ट पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी आते ही सर करेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है, पहला 2 हो गया। दूसरा क्या बोला गया ऑल फैन आर टर्बाइन, ऑल फैन आर टर्बाइन, ये सर 100% कहां दिया गया है, तो कैंसिल आउट कर दो। तो पहला क्या किसमें आ रहा है आपके पास ओनली फर्स्ट फॉलोज, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कंक्लूजन इसमें आंसर क्या आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको जो है आउट ऑफ 10 अपना स्कोर जो है बता के जाना सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं, बताइए जी। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में ऑल बीचेस आर डेल्टास, ठीक है सर, ये आपके पास बीचेस हो गए, सारे के सारे बीचेस कहाँ हैं सर, ये डेल्टा में है, अच्छी बात है सर। आगे बोला गया ऑल डेल्टास आर क्वेश्चन, ये आपके पास डेल्टास हो गए, ये कहाँ है सर सी में, अच्छी बात है। नो क्वेश्चन इज वेव, ये आपके पास सी कोई भी जो है डब्ल्यू में नहीं है। अब बोला क्या गया है, फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास सम बीच कैन बी वेव, सम बीच कैन बी वेव, सर बाहर से इनकार किया है सर जहां जाने के लिए, तो अंदर वाला तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो पहला कैंसिल आउट। दूसरा बोला गया नो डेल्टा इज वेव, कोई भी डेल्टा जो वेव नहीं है सर, अच्छी बात है, जब बाहर से इनकार है तो दूसरा कहां जाएगा, तो दूसरा ट्रू है, पहला गलत है, कौन सा है, इसका मतलब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए सर ऑप्शन देख लेते हैं क्या थे, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, इसका मतलब ऑप्शन और बी जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ सॉल्व किए, करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको पता चल जाए सर अच्छे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों ने इस क्लास में कुछ सीखा होगा। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू टेक योर बेस्ट केयर।